हेलो गाइस। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो कंपटीशन पे है। ठीक है, तो मैंने कुछ बेसिक्स बता रखा है, वो आगे हमारे पास है पॉडमास का नियम जैसे पूरा अच्छी तरह से मैंने बता रखा है, उसको अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही हमको ये सारा समझ में आएगा। जबकि हम आज भी बेसिक से ही निकलेंगे, आगे जो निकलेंगे वो इस चैप्टर में। जैसे इसका नाम है पावर एंटीकेट एंड सर्च, जिसको हम बोलते हैं घात घातांक एवं सारणी, जो हमारा 8th क्लास में चैप्टर आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कंपटीशन में भी हमारा ये चैप्टर है हमारे लिए, इसलिए थोड़ा और लेवल आगे लेवल का होता है। ठीक है, तो घात एंड घातांक और सारणी, इसको अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले वो देखेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूलों से स्टार्ट करना चाहूंगा, कुछ बेसिक से स्टार्ट करना चाहूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने पास जो होता है एक की घात दे रखी है बी, मान लो एक की घात बी दे रखी है, तो जो मेरे पास ये होता है ये होता है आधार। क्या होता है? आधार, जिसे मैं बोलता हूँ बेस। ठीक है, और जो ये होता है इसको बोलता हूँ मैं घात, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में पावर। ठीक है, और इसी को हम पूरे को हम बोलते हैं घातांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घातांक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 की घात 5, कितने लिखता हूँ? 2 की घात 5, तो इसको मैं कितने टाइप में लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार लिखूंगा? 5 बार, 1 2 3 4 5। इसको हम क्या बोलते हैं? घात। ठीक है, ये हमारा होती है पावर एंड घात। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इसको हम क्या करते हैं, एकदम एक्सपांडेड फॉर्म में इसको रिलीज करते हैं। किसको? 2 की घात 5 को। उसी तरह से अगर मेरे पास तुमको अगर दे रखा हो, जैसे मान लो √2 का गुना अगर √2 में होता हो, मान लो बेसिकली, ठीक है, √2 का गुना √2 में होता हो, तो ये कितना हो गया मेरे पास? अब ये हमारे पास 4 तो होगा नहीं, है ना, तो ये मेरे पास हो गया 2। क्या हो गया? 2। रूट से रूट हट जाता है, लेकिन अगर इसका हम अंदर जाए कि ये ऐसा होता ही क्यों है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे देखो 2 इंटू 2, तो अंदर 2 इंटू 2 करने पे कितना आया? √4। और √4 किसका स्क्वायर होता है भाई? मेरा 2 का स्क्वायर है। 2 का क्या है? स्क्वायर है। समझ में आया? तो कुछ इस तरह से अगर तुम अगर सोच रहे होंगे कि सर √3 इंटू √5 ये क्यों नहीं होता, ये इसलिए नहीं होता क्योंकि ये √3 इंटू √5 से रूट नहीं कर सकता, क्योंकि 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15, और 15 के ऊपर क्या लग गया? रूट। और इसको तुम सॉल्व करना चाहो तो इस तरह से सॉल्व कर पाओगे। 15 की लेना इधर कितनी बार 3 की टेबल में आता है? 5 बार, और 5 की टेबल में 1 बार। ये क्या है? एक एक बार आ रहा है। कितनी कितनी बार आ रहे हैं? एक एक बार। ठीक है, तो ये हमारा एक तो रूट है ये। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? रूट है। और ये वाला जो है हमारे पास क्या है? इस तरह से लिखा है। कभी भी एक जैसी सेम संख्या तुम्हारे पास आती है ऐसे, मान लो √10 इंटू √10 भी आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? 10। कितना होता है भाई? 10 होता है। ठीक है, तो आगे और देखते जाएंगे हम। जैसे कहीं लिखा होता है 3 की घात 1/13, 3 की घात 1/13, इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 13 यहाँ पे 3। आई बात समझ में? अगर हमारे यहाँ पे लिखा है 3 की घात 1/2, तो इसको हम क्या लिखते हैं? खाली रूट में लिखते हैं। 1/2 क्या लिखते हैं? केवल रूट में लिखते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे दे रखा होगा कि 3 की घात 1/3, तो इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, 3 की घात 3 को अंदर डाल देते हैं। तो इस ऐसे अगर कुछ दे रखा हो तुमको इस तरह से लिखना हो तो तुमको ऐसा लिखना है। ठीक है, ये हमारा क्या है? बिल्कुल एकदम बेसिक से है, देख रहे हैं हम। आगे हम क्वेश्चन से लेके निकलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं वो हम देखते लेते हैं। क्या देख लेते हैं? फॉर्मूले। जैसे मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया a की घात b, तो इसको हम क्या लिखते हैं? a की घात b को मान लो यहाँ पे हमारे पास 2 की घात 2 है, तो इसको हमने क्या लिख दिया? 4। कितना लिख दिया भाई? 4 लिख दिया। अब मेरे पास सबसे पहला फॉर्मूला ये हो गया। उसके बाद हो जाता है a की घात m इंटू a की घात n। ये हमारे पास किसमें है? गुणे में। a की घात m इंटू a की घात n। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इसको देखो, ये हमारे पास क्या है? आधार। आधार क्या होता है? सेम। तो आधार को यहाँ पे लिख दो। क्या लिख दो? यहाँ पे। और बीच में हमारा साइन किसका दे रखा है? मल्टीप्लाई का। इसलिए जब भी मल्टीप्लाई का दे रखा हो तो मतलब क्या हो गया? इन दोनों को जोड़ दो। मतलब यहाँ पे हमको दे रखा है 3 की घात 2, है ना, इंटू 3 की घात 6। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? तो इसको हमारा बेस क्या दे रखा है? ये 3 इंटू 3 तो 3, और 2 + 6 मेरे पास कितना होता है यहाँ पे? 3 की घात 8। हमारा आंसर क्या हुआ? 3 की घात 8। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है इसी का? a की घात m भागित a की घात n। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? भाग में है इसलिए हमको इसको लिखना है a की घात m माइनस n, m माइनस n लिखेंगे। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं देखते हैं। आप बताओ मेरे को। a की घात m है, क्या है? a की घात m है, मतलब a की पावर m। तो इसको मैंने लिख दिया 5 की पावर 4 भागित 5 की पावर 6। कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया। तो इसको मैं किस तरह से लिखता हूं? अब देखो, यहाँ 5 का तो 5, 4 माइनस 6,
तो इसको लिखा 5 की पावर माइनस का 2, 5 की पावर माइनस का 2। अब हमारे पास ये पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, पहला, दूसरा, और ये हमारे पास कोई थर्ड फॉर्मूला है। फोर्थ फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, देखो अब हमारे पास ये क्या है, माइनस में है, क्या है, माइनस में, मतलब इसको इनवर्स बोलते हैं। अगर तुम्हारे पास a की घात -1 हो तुम लिख सकते हो 1/a, ठीक है, किस तरह से, ये वाला ही ले लो, 5 की घात माइनस का 2, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 1/5 की पावर 2, 1/5 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला। अब आते हैं हम फिफ्थ पे। अब एक और आता है, जैसे हमारे पास a की पावर 0, क्या आता है, a की पावर 0, मतलब 5 की पावर 0 हो तो मेरे पास कितना हो गया, ये तो a की पावर 0 क्या हुआ, 1 हुआ, लेकिन 5 की पावर 0 हो तो क्या होता है, 1 ही होता है। चाहे 10 की पावर 0 तो भी 1 होता है, चाहे 1000 की पावर 0 तो भी 1 होता है। लेकिन अगर तुमको बोल दिया 0 की पावर 0 तो तुम क्या लिखोगे, इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, ध्यान रखना, अपरिभाषित, ये हम नहीं कर सकते। समझ में आया, 0 की पावर 0 हमारा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो उसी तरह से हम नेक्स्ट फॉर्मूला, हाँ, तो अगला फॉर्मूला हमारे पास सिक्स फॉर्मूला क्या होता है, जैसे a की पावर b इंटू सी, क्या है, bc है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 2 मान लो, है ना, तो इसको हमने क्या लिख दिया 3 इंटू 4 कर देते, क्योंकि हमारे पास सी अलग है, 3 इंटू 4, तो इनको गुणा करते हैं 3 और 4 में, ठीक है। अब 3 और 4 में हमने गुणा किया, कितना हुआ 12। अब तुम्हारे पास सेवंथ फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, a b की पावर a है, a और b की पावर क्या है, a है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, a की पावर a मल्टीप्लाई b की पावर a, किस तरह से लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे। जैसे अब हमारे पास आता है a की पावर m बटे में a की पावर n, ठीक है, कुछ इस तरह से आता हो तो हम इसको लिखते हैं 1/a की पावर m माइनस n, क्या लिखते हैं 1/n माइनस m, क्योंकि n नीचे है ना, n आगे जाता है, n माइनस m लिखते हैं। अब इसको क्यों ऐसा लिखा हमने, सबसे पहले क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि जो हमारा n से बड़ा है, क्या है, n है, उससे बड़ा है m, इस वजह से हमने इस तरह से लिखा। अन्यथा हम इसको लिख सकते थे दूसरी तरीके से, a की पावर n अपन a की पावर m होता तो इसको हम सीधे से लिख सकते थे m माइनस n, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अब मेरे पास दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये हमारा फॉर्मूला नंबर कौन सा था, 7, ये 8 और ये हमारे पास 9, ठीक है। अब हाँ, इसमें मैंने एग्जांपल नहीं बताया तो चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखो, यहाँ पे a की पावर m है तो मतलब 3 की पावर 2 है, ठीक है, और 3 की पावर 4 है, तो इसको हमने कैसे लिखा, 1/3 की पावर 4 माइनस 2, क्या लिख दिया, सॉरी मैंने क्या लिखा था, बड़ा यहाँ पे होता है, छोटा यहाँ पे होता है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया 2 माइनस 4, तो ये हमारा क्या हो गया माइनस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो माइनस का कितना बचता है यहाँ पे 3 की पावर 4 में से हमने 2 माइनस कर दिया तो माइनस का 2, तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन बन रहा है। अब हम आगे अब हमारे पास 10th फॉर्मूला क्या है, 10th फॉर्मूला, जैसे a/b की पावर हमको दे रखा है n, मान लो, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया a की पावर n और b की पावर n। मैंने तुमको परिमेय संख्या में बताया है, जो b हमारा जो होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, और इसी को हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं और रेशनल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। हम आते हैं अब नेक्स्ट 11 नंबर पे। 11 नंबर हमारे पास क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम लिखते हैं रूट में, किसमें लिखते हैं, रूट में, जैसे रूट में m और n, इसमें क्या लिख दिया, a लिख दिया, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे mn, क्या लिखेंगे mn, और यहाँ पे हमारा आ गया रूट में a, तो इसी को हम वापस भी लिख सकते हैं कैसे, n m a, ठीक, तो कुछ इस तरह से भी हम इसको वापस लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 11। तो और हमारे पास और फॉर्मूले भी, एक आधा फॉर्मूला है और देख लेते हैं, इसको मैं एक बार रफ कर लेता हूँ, फिर आगे अपन क्वेश्चंस पे देखेंगे जो भी होगा वो। फॉर्मूला नंबर 12, जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा है m, ठीक है, अपन ने इसको क्या लिया था रूट में, यहाँ पे n, तो इसको हमने a लिख रखा है, क्या लिख रखा है a, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, नहीं ये वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया, इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ गया क्या है, यहाँ पे n a की पावर n, चलो ये वाला मेरे को भी बाद में याद है, n a की पावर n, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये हमने रूट से बाहर निकालने वाली ट्रिक जो हमने आगे क्वेश्चन में देखी थी। जैसे मेरे पास यहाँ पे दे रखा है a और यहाँ पे m/n, क्या आता है m/n, आई बात समझ में। अब और हम इसको वापस रिप्लेस कैसे करते हैं, रिप्लेस
किस तरह से करते हैं, अगर मेरे को बराबर में दे रखा होगा a की पावर m और 1 अपॉन n, a की पावर m और 1 अपॉन n दे रखा हो, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं वापस, m रूट a की पावर n, n रूट a की पावर m, n रूट a की पावर m, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों पे बेस पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। लगभग हमारे क्वेश्चन होंगे 50 तक तो हो सकते हैं। उसके बाद तो मैं प्रैक्टिस के लिए मैं शीट डालूंगा, ठीक है, उस शीट से तुमको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।